नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज महाराज जी मैं करोड़ों मुनि भक्तों की ओर से आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाध्याय की कुर्सी पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जिस तरह मुनियों को अशब्द कहे जा रहे हैं वो कई बार हमारी सहनशीलता से बाहर निकल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बिजौलिया के किसी पंडित जी ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, महाराज जी खून खोलता है। लेकिन हम अहिंसक समाज हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नपुंसक समाज हो गए हैं और हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसके 3 साल पहले एक योगेश चंद्र ने कहा था, हमने 17 दिनों से जेल में चढ़ाया था। लेकिन आखिर क्या करें महाराज जी इन लोगों का। अच्छा, ये लोग छिप जाते हैं, कल गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे दिन गद्दी पे आ सके। ये लोग गाली देते हैं और भाग जाते हैं, अभी छुपे छुपे घूम रहे हैं। वो उनका कोई एक माफीनामा भी आया है महाराज जी। जो मुनियों के प्रति इनके अंदर तीव्र कसाई है, इतनी कसाई क्यों, कैसे लाते हैं ये लोग और कहलाते हैं स्वाध्यायी हैं ये लोग। रावण के सामने कोई रामचंद्र जी को श्री बोल देता था तो रावण बौखला खाता था। कंस के सामने कोई परमात्मा का नाम लेता था तो उसके नाश करने की सोच लग जाता। आज भी ये कंस और रावण दृष्टि वाले माने जाते हैं। रावण ज्ञानी बहुत था, पंडित होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पंडित के साथ साथ सदाचार, सद्विचारों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अब कंस और रावण जैसे लोगों को निपटाने के लिए तो श्री राम ने जो किया, श्री कृष्ण ने जो किया, वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि तुम कायर हो जाओ। अहिंसा का अर्थ है कि सज्जन की और धर्मात्मा की रक्षा करो। हिंसा से अहिंसा की रक्षा होती है। ये अन्य दर्शनों में तो है ही, जैन दर्शन में भी ऋषभ देव ने एक और पीछे दी है तो उन्हीं ऋषभ देव ने एक और तलवार भी दी है। तलवार जब भी उठेगी किसी ना किसी को काटेगी, मारेगी। ये ऋषभ देव भी जानते थे। तलवार जब भी चलेगी किसी ना किसी को, ये ऋषभ देव भी जानते थे। लेकिन ऋषभ देव ये भी जानते थे कि पिछी जैसी कोमल हृदय का धारण करने वालों को इस दुनिया में तलवार के अलावा कोई दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है। पिछी की रक्षा तलवार से ही हो सकती है, होती आई है और होगी। क्योंकि पिछी एक ऐसी चीज है, उसी पिछी की रक्षा के लिए ऋषभ देव ने अशी का उपदेश दिया, तलवार का उपदेश दिया, छत्री बनाया, छत्री वर्ण की स्थापना की। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करो, क्योंकि धर्मात्मा स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते, वे सारे जगत की रक्षा करते हैं। धर्म और धर्मात्मा का सबसे बड़ा गुण होता है कि वे स्वयं पर कितनी बड़ा संकट आ जाए, स्वयं रक्षा नहीं करते, स्वयं कष्ट उठाते रहे, लेकिन सारे जगत के लिए रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। स्वयं के ऊपर प्राण घातक भी संकट आ जाए तो भी साधु ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन चलती हुई चींटी को अपने पैरों से बचाता है, इतना कोमल और करुणावान होता है। यानी चींटियों तक की भी रक्षा करता है। तो महानुभाव, जो साधु सारे जगत की रक्षा करता है, उस साधु की रक्षा तुम्हें करना है। ये ऋषभ देव का उपदेश है। और तुम्हारे द्वारा रक्षा करने का जो साधन है वो साम, दंड, भेद नीतियों से अपनाया जाता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको भी तुम पीछे से समझाओ। उनको जिस भाषा में समझते हो, गृहस्थ उनको उस भाषा में समझाना चाहिए और गृहस्थ का कर्तव्य है।